अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से एक डिस्कशन चल रही है कि दोबारा तहरीक लाने के लिए कितना अरसा वेट करना पड़ेगा या फौरी तौर पर किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है, पेश की जा सकती है। इस पर मुख्तलिफ जो आईनी एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनके दरमियान में डिस्कशन चल रही है। अपोजिशन के अंदर खास तौर पर यह डिस्कशन चल रही है और मीडिया भी इस पर काम कर रहा है कि कितना अरसा रूल्स में चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि ये रूल्स में है। उसमें क्लियर होता है कि क्या कितना टाइम उसको दिया जा सकता है, कितने टाइम के बाद तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश की जा सकती है। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि 3 महीने हमें वेट करना पड़ेगा और 3 महीने के बाद हम दोबारा ये तहरीक पेश करेंगे, दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। 3 महीने आईनी उन्होंने कहा था, ये तकाजा है, लेकिन इसमें आइन बिल्कुल खामोश है। मैंने इस पर बड़ी कोशिश की कि सेनेट सेक्रेटेरिएट के हुकाम जो है मुतल्लिका, उनसे भी डिस्कस किया है और कुछ चीज़ें मैंने आज निकाली हैं कि एक तो आइन का आर्टिकल 53 है जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से चीज़ें, वो जो तरीक़ाकार है वो उसमें लिखा हुआ है। इसमें आर्टिकल 53 में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है और उनका चेयरमैन सेनेट का लफ्ज़ भी नहीं कहीं लिखा हुआ आर्टिकल 53 में। और मैंने फिर कौमी असम्बली के जो लेजिस्लेशन ब्रांच के जो हेड हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, उनसे फिर राब्ता किया। उनसे जब ये मैंने चेक मालूम किया तो उन्होंने उनका ये कहना था कि जो चीज़ें, जो रूल्स, जो आर्टिकल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर अप्लाई होगा वही फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पर होगा, क्योंकि आर्टिकल 61 में इसका जिक्र है और उसको लिंक किया गया है आर्टिकल 61 और 53 को। फिर मैंने कौमी सेनेट सेक्रेटेरिएट के हुकाम से जब बात की, मेरी रजा रब्बानी से भी गुज़श्ता रोज़ बात हुई थी और रजा रब्बानी का भी यही कहना था कि किसी भी वक्त पेश की जा सकती है। रूल्स जो है इसमें खामोश हैं, आइन बिल्कुल खामोश है। आइन तो चलें खामोश है, लेकिन रूल्स खामोश कह भी सकते हैं लेकिन खामोश नहीं भी कह सकते, क्योंकि रूल्स में 2 रूल ऐसे हैं जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के साथ लिंक कर रहे हैं। एक रूल 12 है, सेनेट सेक्रेटेरिएट का जो कवायद व ज़वाबित का कायदा 12 है, उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तफसीली तरीक़ाकार उसमें लिखा हुआ है। मुख्तलिफ उसकी रूल 12 की मुख्तलिफ शिक्के हैं, 5-6 शिक्के हैं जिनमें ये जिक्र है कि क्या क्या तरीक़ेकार होगा। 26 अरकान यानी हाउस की चौथाई जो है वो ये मूव करेंगे तहरीक, और 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाएगा। 1 हफ्ते के बाद ये इजलास बुलाया जाएगा। तो इजलास चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद है तो डिप्टी चेयरमैन भी सदारत नहीं कर सकते और इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेगा जो सदर ममलिकत की जानिब से तैनात किया जाता है। फिर उसमें जब इजलास बुलाया जाएगा उस तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो उसमें एक ही एजेंडा होगा तहरीक अदम एतमाद का, उसमें दूसरा कोई एजेंडा, दूसरा कोई एटम जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। और जब तक उस तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर कोई फैसला नहीं आता, डिस्पोज ऑफ नहीं होती, या मुस्तरद हो या कामयाब हो जाए, 2 सूरतें ही हो सकती हैं। अगर मुस्तरद या कामयाब नहीं होती तब तक, जब तक ये नहीं फैसला होता तब तक ये इजलास ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये उसमें रूल 12 जो है उसकी मुख्तलिफ शिकों में ये जिक्र है। लेकिन आज जो मैंने निकाला कि एक रूल 140 है सेनेट का, उसमें तहरीक अदम एतमाद का तो जिक्र नहीं है, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का, लेकिन उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी करारदाद, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि तहरीक अदम एतमाद को छोड़कर बाकी कोई भी करारदाद और कोई भी करारदाद, इस तरह का बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। और तहरीक अदम एतमाद ये भी नहीं लिखा हुआ कि बशमूल तहरीक अदम एतमाद का जिक्र ही नहीं है रूल 140 में।
आप देख सकते हैं गूगल में सर्च करके सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उनमें 140 रूल जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी करारदाद एक दफा पेश हो गई ऐवान में और वो मुस्तरद हो या मंजूर हो, दोनों सूरतों में बहरहाल वो मुस्तरद हो तो फिर दूसरी दफा उस करारदाद को लाने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। वही करारदाद यानी एक ही करारदाद जिसका मतन या मकसद एक ही हो, तो उस करारदाद को 6 महीने के अंदर नहीं लाया जा सकता, 6 महीने के अंदर पेश नहीं की जा सकती। ये यानी अब हम कह सकते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो तलवार उनके ऊपर लटक रही थी या खतरा जो उनकी कुर्सी को था, वो अब 6 महीने के लिए कम अज कम टल गया है और 6 महीने के लिए उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद नहीं लाई जा सकती। मेरी फिर आज राजा जफर लक जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, नून लीग के सेनेटर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उनसे भी मैंने ये रूल 140 का जिक्र किया कि रूल 140 तो ये कह रहा है कि कोई भी करारदाद जो ऐवान में पेश की गई हो तो वो दोबारा ऐवान में यानी पेश करने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो राजा जफर लक का कहना था कि ये रूल जो है ये जनरल करारदाद के लिए है। तो मैंने उनसे पूछा कि जनरल में ये भी तो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद भी तो शामिल हो सकती है और वो भी तो आ सकती है, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि तहरीक अदम एतमाद को छोड़कर बाकी कोई करारदाद हो तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो नहीं लिखा हुआ, ये भी करारदाद है, तहरीक अदम एतमाद की भी करारदाद ही है और जो आम जनरल करारदादें हैं वो भी, लेकिन ये मजमूई तौर पर तमाम करारदादों हर किस्म की यानी करारदाद जो भी करारदाद होगी जो ऐवान में एक दफा पेश हुई वो मुस्तरद अगर हो गई तो दोबारा उसको पेश करने के लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर नहीं पेश की जा सकती। फिर मेरी शेरी रहमान से भी बात हुई, उनसे भी मैंने डिस्कस किया और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं सेनेट के यानी सीनियर मेंबरान जो हैं जो आइन को समझते हैं, रूल्स को समझते हैं, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई। तो ये रूल जो है इस करारदाद पर भी, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर भी अप्लाई होना चाहिए। वैसे उसूलन मेरा ख्याल है होता है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, तशरीह जो है वो अदालत ही कर सकती है। और दूसरा, चेयरमैन सेनेट के पास अख्तियार ये ज़रूर है कि वो किसी भी रूल्स के हवाले से, किसी भी रूल के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मामलात कोई हो, अगर समझ में ना आ रहा हो, इख्तलाफ पैदा हो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो चेयरमैन सेनेट अपनी रूलिंग दे सकते हैं। उनके पास ये इख्तियार है कि किसी भी रूल को तशरीह करने के लिए या वाज़ेह करने के लिए, कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए चेयरमैन सेनेट जो है वो अपनी रूलिंग दे सकते हैं। तो इस हवाले से चेयरमैन सेनेट की अभी रूलिंग नहीं आई, लेकिन रूल 140 में बिल्कुल क्लियर है कि एक दफ़ा कोई करारदाद ऐवान में पेश की गई तो दूसरी दफ़ा उसी मकसद के लिए जो करारदाद लाई जाएगी वो फिर 6 महीने के अंदर नहीं लाई जा सकती। तो रूल 12 में बिल्कुल वो खामोश है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी खामोश है, यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से सिर्फ रूल 12 में तरीक़ेकार लिखा हुआ है। दोबारा जो है पेश करने के लिए कितना अरसा इंतज़ार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो रूल 12 में बिल्कुल ऐसा जिक्र कोई नहीं है। रूल 140 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी करारदाद एक दफ़ा पेश हो तो दूसरी दफ़ा के लिए फिर 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह बात की थी 2 दिन पहले कि हम चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और रूल्स के मुताबिक हमें 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने ये नहीं है, 6 महीने हैं। और आसिफ अली जरदारी को मेरी पीपल्स पार्टी के सेनेटर से, मुख्तलिफ सेनेटर से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जब आसिफ अली जरदारी का ये बयान आया था कि 3 महीने के बाद हम दोबारा तहरीक लाएंगे, तो उसके बाद ये फिर रूल 140 से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने, जो सेनेट में रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ, उन्होंने फिर ब्रीफ कर दिया है, उनको आगाह कर दिया है कि रूल 140 जो है वो 6 महीने की पाबंदी आयद करता है कि 6 महीने के अंदर
دوبارہ کوئی بھی تحریک نہیں لائی جا سکتی. تو یہ آصف علی زرداری کا بھی کنفیوژن ختم کیا گیا ہے. لیکن بہرحال ایک 6 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا اپوزیشن جماعتوں کو چیئرمین سینٹ کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے. اپوزیشن نے اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد دوبارہ لائیں گے، لیکن 6 مہینے کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے. اے پی سی بھی عید کے بعد بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں یہ ڈسکس ضرور ہوگا دوبارہ تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ، اور اس میں یقیناً اپوزیشن کے پاس یہ 140 رول سامنے ضرور ہوگا اور ڈسکس ضرور کیا جائے گا. تو جو کنفیوژن چل رہا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ چیئرمین کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد ایک مسترد ہوتی ہے تو دوسری دفعہ کے لیے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہفتے کے بعد بھی وہ پیش کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے، ہفتے کے بعد نہیں ہو سکتی، 6 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا.